Hi, dear 10th class students. We are learning a chapter, Electric Current, which is based upon basic concepts. And today, in this lecture, I am going to discuss a very important basic concept, electric circuit and its components. So here we go with the headline, electric circuit and its components. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट एक अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. बेसिकली an electric circuit is an arrangement of current sources. So an arrangements of current sources like battery, like generator, like cells, conducting paths, electric wires, and appliances like microwave, heater, fan, air condition, through which current continuously flow. So students, the closed path for the flow of current is called an electric circuit. तो क्लोज पाथ जिसमें से करंट फ्लो करे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. तो आई गेट असाइड so that on screen it is visible and you please note it down. So now students, you generally come across a term called load. जब हमने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो वायरिंग है वो वायरिंग कितनी की होनी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो लोड के ऊपर डिपेंड करती है. और वैसे भी जो हमारा कमर्शियल मीटर लगता है उसका वैल्यू भी लोड के ऊपर होता है कि कितने लोड आपने सैंक्शन करवाया है स्टेट पावर कॉरपोरेशन से, राइट. सो जिसको कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते हैं, कुछ में जैसे PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं. तो वहाँ हमें लिख के देना पड़ता है कि ये हमारा 6 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 1 किलोवाट है. वो लोड क्या होता है? द डिवाइसेस or appliances which uses which consume electricity for their functioning are known as load. जो devices हम सर्किट में यूज़ करते हैं जैसे एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, फैन, हीटर, बल्ब्स एक्सेट्रा, तो ये जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं दे आर इन फैक्ट कॉल्ड व्हाट? लोड. तो लोड का डेफिनेशन भी आपके सामने है. यू कैन नोट इट डाउन. आई थिंक यू मस्ट नोट इट डाउन, राइट? Well students, now you see electric circuit and its components. The elements of electric circuit are source of current, जैसे switches,
conducting wire and load. These are also known as components of electric circuits. So dear students, जो components of electric circuit है उसमें एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे स्विच हुआ, कंडक्टिंग वायर हुआ एंड लोड हुआ, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कंपोनेंट कहलाते हैं। तो जैसे आप बाज़ार जाते हो तो आप इलेक्ट्रिशियन को बोलोगे कि अंकल मुझे एक कंपोनेंट दे दो, सोर्स ऑफ करंट। शायद वो बोलेंगे यार ये क्या होता है। अगर आप बोलोगे मुझे स्विच दे दो, प्लग दे दो, कंडक्टिंग वायर दे दो, फैन दे दो, एसी दे दो, मिक्सर दे दो, माइक्रोवेव दे दो, हीटर दे दो, तो वो उसको समझ आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड लोड। ये लोड, ये कंडक्टिंग वायर, ये सोर्सेज, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कंपोनेंट होते हैं। देखो 10th क्लास मेरे वाले स्टूडेंट्स सारे ध्यान से समझो एक बात कि जब हम 10th में होते हैं ना तो हमारा माइंडसेट जरूरी नहीं होता कि हमने साइंस लेनी है, तो एक अजीब सा माइंडसेट बन जाता है कि यार हमने साइंस तो ले लेनी, मुझे फिजिक्स सीख के करना क्या है। अरे पढ़ के तो देखो पहले, अभी कुछ भी डिसीजन मत किया करो, पहले समझो। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने साइंस पढ़नी है, लेकिन टीचर्स एक दो अच्छे मिल गए तो ज़िंदगी बदल गई बस। तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट समझ आ गया होगा, राइट। नाउ डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, सर्किट डायग्राम। द डायग्राम which represents how the elements of an electric circuit are connected। ऐसी डायग्राम जो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के वो किस तरह से कनेक्टेड है। अब ये जो वर्ड है ना किस तरह, ये आपको थोड़ा आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, किस तरह का मतलब क्या है। हम आगे स्टडी करेंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एक्सेट्रा। तो वो डायग्राम जो रिप्रेजेंट्स करती है किस तरह से एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कनेक्टेड इज नोन एज सर्किट डायग्राम। अब मैं बड़ा सिंपल पढ़ाने में विश्वास करता हूं। मैंने एक सर्किट बनाया, उसमें ये एक बल्ब है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको हम बोलते हैं की, और ये है बैटरी, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, इसको हम लोग की बोलते हैं। स्विच जैसे होता है ना, ऑन ऑफ लाइक दैट, ये है बल्ब। अब जैसे ही मैं इसमें स्विच प्लग करता हूं, मीन स्विच ऑन करता हूं, तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर देता है। तो हम बोलेंगे ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग अब क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। जब ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मींस जब ये स्विच ओपन है। अगर जैसे ये है ओपन स्विच, ठीक है। अगर हम इसको इंसर्ट कर दें लाइक दिस, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड स्विच। कितना इजी है स्टूडेंट्स सारा समझना, ये कुछ टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे ही टेंशन ले लेते हो। लो मैं साइड हटता हूं, ये स्क्रीन पे पॉज करो और आप नोट करो। सो स्टूडेंट्स, आप
ने इसको नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। एंड आपको पता है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले लाइटनिंग रॉड निकाली थी। जब बिजली, नेचुरल बिजली, आकाश की बिजली गिरती है तो उन्होंने एक रॉड बनाई थी, लाइटनिंग रॉड, जिससे वो बिजली सारी की सारी अर्थ हो जाती थी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बल्ब क्यों ग्लो करता है? जब भी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, एक टर्म हम यूज़ करते हैं फिलामेंट। आजकल तो आप एलईडी बल्ब्स देखते हैं, अभी भी गांव में वो पुराने टाइप के बल्ब होते हैं जिसमें फिलामेंट होता है। कई बार वो फिलामेंट को, वो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, उसके फिलामेंट को ऐसे घुमा के ना जोड़ लेके फिर वो जल जाता है। फिर हम लोग बड़ा खुश होते थे, देखो मैंने फ्यूज़ बल्ब को ठीक कर लिया। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फिलामेंट से पास करता है तो फिलामेंट हीट्स अप होता है और बल्ब लाइट करता है। तो ये सब कनेक्टिंग वायर के थ्रू होता है, स्विचेस के थ्रू होता है, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट जब किसी लोड के क्रॉस होता है, फॉर एग्जांपल फिलामेंट या बल्ब, तो उसको डैमेज भी कर सकता है। मींस एक हद तक करंट फ्लो करना चाहिए किसी बल्ब में, उसके आगे अगर जाएगा वैल्यू तो वो फ्यूज़ हो जाता है। कई बार बोलते नहीं, बड़ी ज़ोर से बिजली आ गई जी, वोल्टेज आ गई, हमारे बल्ब फ्यूज़ हो गए, मिक्सी जल गई एंड सो ऑन। तो यही होता है वो, राइट। सो होप इट इज़ क्लियर। अब ना मैं आपको एक सिंबल्स बनाता हूँ, वो सारे के सारे सिंबल्स आपने लर्न करने हैं, एंड एक टेबल बना देता हूँ आपको, उसका फंक्शन भी समझाऊंगा, राइट। ओके, होप इजी लग रहा है आपको। लो मैं परे हट गया, आप सर्किट डायग्राम बना लो। इतने में मैं रब भी कर लूंगा, इतने में आप बना लोगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हैं? मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, उनका सिंबल और उनके फंक्शन आपको बताने की एक कोशिश किया थ्रू अ टेबल। Dear students, I have tried to explain the components of circuit along with their symbol and their functioning. The first component is cell. इसका सिंबल ये होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव एंड छोटी लाइन नेगेटिव। ये क्या काम करता है? इट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। ये सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिससे करंट फ्लो करता है। सेकंड सिंबल बैटरी, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे किसी गाड़ी को हाइट पे चढ़ाना होता है तो डबल इंजन लगाते हैं। डबल इंजन पहाड़ पे चढ़ाने के लिए पहले एक आगे इंजन लगता था, एक पीछे, तो डबल इंजन लगता था। तो ग्रुप ऑफ सेल्स पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। अब ये गोला सा है, बीच में कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं ओपन स्विच। जब ओपन स्विच होगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा, नो करंट फ्लोज। अगर इसमें हम बिंदी भर दें इस तरह से तो ये हो जाएगा क्लोज्ड स्विच, ये स्विच क्लोज्ड हो जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लोज। अगर हम यहां ऐसे एक बांध दें नॉट, इसको हम वायर जॉइंट बोलते हैं, और इसको कनेक्ट वायर्स भी बोलते हैं, इसको सोल्डर्ड भी बोलते हैं।
और अगर ये ऐसे वायर ऊपर से क्रॉस करके आ जाए तो हम बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। मतलब वायर जो है क्रॉस नहीं कर रही, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, शॉर्ट सर्किट नहीं कर रही, कह सकते हैं हम कि यहां कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन इज देयर। मतलब क्या है? इट शोज दैट द टू वायर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट टचिंग। ये मतलब कुछ कुछ ऐसे नहीं, तो जैसे एक रॉड लगी होती है, उसके ऊपर से हम ऐसे करके टापने को क्या बोलते हैं, कूदते हैं, विदाउट टचिंग, लाइक दैट, राइट। तो ये एक 6 कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, 6 और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं करता हूं पॉज, आप इसको करो नोट। जितने में आप नोट करके हटोगे मैं अगले 6 लिख दूंगा। नेक्स्ट 6 विल बी देयर। आई पॉज इट, यू मेक इट प्लीज। वेल स्टूडेंट्स, नाउ टू बी कंटिन्यूड विद दैट। मुझे मालूम है आप लिख लिख के पक गए होगे, बट क्या करें, पढ़ना तो होगा यार। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, कोई वैल्यू नहीं विदाउट वर्क। 7, इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। रेजिस्टेंस, ये ऐसा सिंबल होता है। ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है? इट अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी की जाती है, डिजायर्ड वैल्यू जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 OHM ओम, इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। फिर आता है एमीटर, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है V, वोल्ट मीटर, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आता है G, गैल्वेनोमीटर, ये बहुत सेंसिटिव होता है, इट डिटेक्ट्स करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पूरा एक ट्रेडिशनल इंडियन टीचिंग दी है, आपको फील दिया है कि आप एक क्लास में हो, बोर्ड पे पढ़ रहे हो, चौक से पढ़ रहे हो, कोई मैं एनिमेशंस नहीं दिखा रहा, कोई इसमें स्मार्टनेस बोर्ड की नहीं दिखा रहा, सिंपल जैसे ट्रेडिशनल हमारा टीचिंग कल्चर है, इससे ज़्यादा समझ भी आता है। तो बाकी तो यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे आपको एनिमेशंस वगैरह, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं वो चीज़ दे रहा हूँ जो स्कूल में कोशिश की जाती है। मैं तो एक असिस्टेंट हूँ आपके स्कूल के टीचर का, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। आपके स्कूल टीचर सबसे बेस्ट हैं जो पढ़ाते हैं, मैं उनको बस असिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए। ये चैनल कैसा लग रहा है पढ़ने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। उन बच्चों को ज़रूर भेजिए इसका लिंक जो गांव में है, जहाँ इंटरनेट है और वो पढ़ना चाहते हैं। मैं एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दूंगा, समझाऊंगा भी। तो इट इज़ योर चैनल। एक हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है गूगल मीट पे, अगर कोई पढ़ना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकता है। उसको 9814121996 उस पर आप डिटेल मांग सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।